ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे अंदर जो बैठा प्रेत है वो कितने दिन में हट जाएगा? कई बच्चे बार बार ऐसा प्रश्न करते हैं कि गुरुजी बताइए, हमारे अंदर तंत्र है, भूत है, प्रेत है या कुछ भी है, हमें ठीक होना है, कितने दिन में आप हटा सकते हो? या अन्य व्यक्ति या अन्य दरबार कितने दिन उसमें लगाएंगे ठीक करने में? तो ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा सुनना होगा, ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके अंदर का प्रेत कितने दिन में हट सकता है। और ये बात भी समझनी पड़ेगी कि जो मैं लास्ट में बताऊंगा कि वो प्रेत क्या टेम्परेरी हटेगा या परमानेंट आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना बारीकी से। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि आपके शरीर के अंदर जो प्रेत बैठा वो कितने दिन उसको हो चुके हैं। जो 1 महीने पहले का प्रेत है उसको हटाना आसान होता है, 2 महीने पहले का प्रेत उसको हटाना आसान होता है। पर जिसको साल, 35 साल, 30 साल, 20-20 साल जिसको गुजर गए उसमें समय लगता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, प्रेत का हटना इसके ऊपर भी डिपेंड करता है वो कितना शक्तिशाली है, किन किन शक्तियों का उसे साथ मिला हुआ है या सानिध्य मिला हुआ है। जैसे कई शक्तियां, जब तंत्र किया जाता है किसी के ऊपर तो शमशान की कई शक्तियां साथ में चलती हैं, जिसमें मसान भी चलता है, मसानियां भी चलती हैं। साथ साथ में चुड़ैल, राक्षस या फिर अन्य ब्रह्म राक्षस वगैरह को भी ऐड करके भेज दिया जाता है। तो जब वो किसी दरबार में जाता है, किसी चौकी पर जाता है, तो वो एक व्यक्ति को तो हटा देता है, यानी एक नेगेटिविटी को, बट बार बार वो वापस आ जाती है। उसका कारण ये होता है क्योंकि अन्य जो शक्तियां होती हैं उनका सानिध्य उनको मिला होता है। तो ये नेगेटिविटी का हटना, ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है कि वो शक्ति क्या है, यानी कि आपको बुखार है, आपको सिर दर्द है, आपको कैंसर है या आपको टीबी है, उस हिसाब से समय दिया जाता है। अब किसी व्यक्ति को सिर दर्द था, उसका सिर दर्द 2 घंटे में ठीक हो गया। आपको है टीबी तो आपका 6 महीने लगेंगे। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बता रहा हूँ? उसी प्रकार किसी को था बुखार, वो 3 दिन में ठीक हो गया। पर दूसरे व्यक्ति को है कैंसर, तो उसको तो लंबी दवाइयां चलती हैं। तो नेगेटिविटी भी अलग अलग प्रकार की होती है, यानी भूत प्रेत अलग अलग प्रकार की होती है। एक नेगेटिविटी वो होती है जो चुप चुराहे से लग जाती है। एक नेगेटिविटी वो होती है जो किसी अन्य व्यक्ति या अन्य घर से आपको लग जाती है। एक नेगेटिविटी वो होती है जो तंत्र के माध्यम से आपको भेज दी जाती है आपके ऊपर। एक नेगेटिविटी वो होती है जिससे आपके घर पे किसी कोई सामग्री से द्वारा तंत्र किया जाता है, जैसे मांस का टुकड़ा हो गया या अन्य चीजें नींबू वगैरह से। और एक नेगेटिविटी वो होती है जिसको खिला पिला के आपके पेट में भेज दिया जाता है। तो इसमें सबसे खतरनाक जो होती है वो होती है खिलाए पिलाए वाली, जो शरीर के पेट में बैठकर आपके शरीर के रक्त को, यानी कि खून को पानी बनाना शुरू कर देती है, आपके शरीर की हड्डियों को गलाना शुरू कर देती है और आपके पेट में खाना पचता नहीं है। तो इस प्रकार की समस्याएं जो है वो पैदा कर देती है। तो ये तो रही, मैंने आपको बता दिया कि बुखार, सिर दर्द, टीबी है या कैंसर है क्या है। तो उसी प्रकार नेगेटिविटी है। लोगों को ये समझ में ही नहीं आता कि उनकी नेगेटिविटी क्या है। कई बार तो लोगों को तो समझ में आता ही नहीं, क्योंकि वो पीड़ित हैं। जो डॉक्टर है, यानी कि जो भक्त है जिसके पास आप जा रहे हैं दरबार में, उसको समझ में नहीं आता कि वो दिक्कत क्या है। और कई लोग तो केवल पैसा ऐंठने के चक्कर में आपको दरबार बुलाते रहते हैं कि हाँ ठीक होना है, नहीं थोड़ा बहुत आराम पड़ गया तो ठीक है, वरना वो पैसा ऐंठते हैं। कोई लोग 51,000, 1.5 लाख रुपए, जो 21,000 उनकी फीस होती है कि हाँ इसको कर देंगे। एक बात और मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी हटाने की गारंटी नहीं ले सकता। डंके की चोट पे बात कर रहा हूं। अगर कोई ऐसा कहता है कि मैं डंके की चोट की कह रहा हूं कि मैं नेगेटिविटी को हटा दूंगा, जड़ से खत्म कर दूंगा, तो आप मुझे उसे मिलवाइए, मैं सामने बताता हूं उसको कि कैसे हटती है कैसे नहीं हटती है। डंके की चोट का मतलब मैं पता क्यों बोल रहा हूं? मैं ये नहीं कह रहा कि उसके सामर्थ्य पे मैं संदेह कर रहा हूं या भगवान के सामर्थ्य पे संदेह कर रहा हूं, उसकी भक्ति पे संदेह कर रहा हूं। बात क्या है? बात ये होती है, नेगेटिविटी का हटना आपके परहेज के ऊपर भी डिपेंड करता है, आपके भाव के ऊपर भी डिपेंड करता है। आपको भगत ने बताया, भगत जो है, जो उसने तो अपना पूरा जोर लगा दिया, उसने जो करना था वो कर दिया, हवन करना था वो कर दिया, या उतारा करना था वो कर दिया, या कुछ भी आपको बता दिया। फिर आपको जब बता दिया उसने कि ये पूजा ऐसे ऐसे करने, आप उसको करेंगे नहीं करेंगे, श्रद्धा से करेंगे नहीं करेंगे, समय देंगे नहीं देंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बीमारी आपको है, परहेज आपको ही करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला कि कोई डंके की चोट में नहीं कह सकता, क्योंकि परहेज तो आप ही करोगे भाई। ठीक आपको होना है, परहेज आप ही करोगे। कोई व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से ठीक आपको नहीं कर सकता जब तक आप नियमों का पालन न करें। पहली बात तो मैंने आपको क्या बताया,
जो आपका जो पहला प्रश्न था वो ये है कि नेगेटिविटी कितने दिन में गुरुजी हट जाती है। इसीलिए मैंने बताया कि कोई अगर किसी को सिर दर्द है तो 2 घंटे में ठीक हो सकता है, बुखार है तो 3 दिन में ठीक हो सकता है, और अगर टाइफाइड है या फिर कैंसर है तो लंबा समय लगेगा। अब क्या होता है कई लोगों में, बहुत सारे लोग इसलिए भी ठीक नहीं हो पाते क्योंकि उनको तसल्ली नहीं होती। तसल्ली का मतलब वो एक ही दरबार से जुड़े नहीं रहते। वो 1 हफ्ते, 1 महीना एक दरबार से जुड़े, उसके बाद फिर उनको लगता है कि इस दरबार से हम ठीक नहीं हो रहे, फिर वो अन्य दरबार से जुड़ जाते हैं, फिर अन्य दरबार से। तो अगर आप 2 फीट यहाँ खोदेंगे, 4 फीट यहाँ खोदेंगे, 5 फीट वहाँ खोदेंगे, पानी नहीं निकलेगा। पानी निकलेगा एक ही जगह से खोदने में, यानी आप ठीक होंगे एक ही जगह इलाज कराने में, क्योंकि उस व्यक्ति को आपकी हिस्ट्री पता है, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि हम ठीक हो चुके हैं। कई लोग ये सोचते हैं, वो किसी दरबार गए, जैसे हमारे सिद्धि शक्ति धाम में बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो, उनको लगता है कि हम बिल्कुल अब ठीक हो चुके हैं, अब हमें दरबार आने की जरूरत नहीं है। तो आपको मैं बता दूं, ठीक होना और आराम होने में फर्क है। ठीक होना और आराम होने में फर्क है ना। आपको दवाई दी गई, आपको बुखार था, आपने एक खुराक ली, आपको आराम हो गया आपको, उसके बाद आपने सोचा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। उसके बाद फिर आपने जो मर्जी खाया पिया जैसे भी, उसके बाद फिर आप पड़ जाएंगे। तो क्या है, 3 दिन का कोर्स होता है बुखार का, 3 दिन की दवाइयाँ खानी होती है आपको। उसी प्रकार से ये डॉक्टर आपको बताएगा। उसी प्रकार से जिनको नेगेटिविटी की दिक्कत होती है, तंत्र की दिक्कत होती है, वो भगत बताएगा। उसका डॉक्टर वो है, वो बता सकता है कि कितनी बार आपको दरबार आना है, कितने आपको हवन करवाने हैं, कितने आपको कैसे परहेज करना है, कब तक करना है, ताकि आप ठीक हो पाए। ठीक है, पर लोग क्या सोचते हैं, लोग ये सोचते हैं अब तो हम ठीक हो चुके हैं, अब हमें जरूरत ही नहीं है जाने की, है ना। कि हम, अब हमारा जो है श्री सिद्धि शक्ति धाम निःशुल्क दरबार, तो निःशुल्क दरबार में पैसा कोई लिया जाता नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि अब हमें आराम हो गया है, तो अब हमें जाने की क्या जरूरत है। जैसे एक मैं बच्ची का बताता हूँ, उनकी बच्ची परेशान थी, वो ठीक हो गई दरबार से। ठीक का मतलब पूर्ण रूप से ठीक नहीं कह सकते हम, बट हाँ 90% वो बिल्कुल ठीक थी। तो उनको जब मैंने बात करी जी आप दरबार नहीं आते और कैसे, तो उन्होंने बोला गुरुजी लंबा पड़ता है, बहुत दूर पड़ता है। तब मैंने उनसे बोला कि जी आप जो कह रहे हैं ना दूर पड़ता है, जब आप पहली बार आए थे तब भी तो दूर ही था ना भाई। ऐसा तो नहीं ना कि आपके घर के पड़ोस में ही था दरबार। पहली बार आए थे तब भी दूर था, और दूसरी बार आए थे तब भी दूर था। पर जब आपकी परेशानी, आपकी बेटी दिक्कत में थी, तब आपको दूर नहीं लग रहा था। आज आपकी बेटी ठीक हो गई है, आराम उसको हो गया है, 90% ठीक हो गई है। जो चल नहीं पाती थी आज वो चल रही है, सारे कार्य कर रही है, आज आपको दूर लगने लगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, फिर वो ठीक नहीं हो पाते, फिर वो वापस वहीं आ जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बेटा ये समझा रहा हूँ, बहुत गहन वीडियो है ये, बहुत गहन तरीके से मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया कि जो लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते, जो लोग ज्ञान हासिल नहीं करते, उनके साथ ऐसा होता है। जिन लोगों को पता नहीं होता कि हाँ हमें दिक्कत है, परेशानी है, तो हमें उतना समय देना पड़ेगा, तो वो लोग केवल भटकते हैं, फिर उनका बुढ़ापा भी ऐसे बीतता है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, जितने भी आप वीडियो से सुन रहे हैं, आप अगर भूत प्रेत नेगेटिव से परेशान है, तो कम से कम एक जगह से जुड़े रहिए, तसल्ली रखिए। आपको धीरे धीरे आपको आराम भी पड़ेगा, और परहेज, पूर्ण रूप से परहेज करेंगे तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बात और मैं आपको बता दूं, उधार पैसे लेकर केवल 2 वक्त का खाना आप खा सकते हैं, जिंदगी नहीं जी सकते। ठीक है, खुद कमाना पड़ेगा। उसी प्रकार से एक भगत आपको कुछ दिन के लिए ठीक कर सकता है, पर अगर आपको जिंदगी भर ठीक रहना है तो खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद करना पड़ेगा। तो ये कोई नहीं बताता। लोग ये सोचते हैं कि 21,000 दे देंगे, 50,000 दे देंगे, हमें जी ठीक कर दो, हमें जी ठीक कर दो। भाई वो ठीक नहीं करेगा। वो आपको 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने आराम दे देगा, उसके बाद पैसे तो आपने दे ही दिए, पर जिंदगी भर आराम नहीं दे सकता है। क्यों नहीं दे सकता है? क्योंकि आपकी ऊर्जा को आप बढ़ा सकते हैं, अन्य व्यक्ति नहीं बढ़ा सकता। उसके लिए आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद आपको पूजा पाठ जब करना पड़ेगा, तब जाके आप सुरक्षित हो पाएंगे। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। हर हफ्ते संडे के दिन श्री सिद्धि पीठ शक्तिधाम फरीदाबाद में दरबार लगता है। जो बच्चे भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं वो दरबार आ सकते हैं, निःशुल्क दरबार होता है, कोई चार्ज नहीं होता। हर महीने संकटनाशक हवन हम करते हैं नेगेटिविटी वाले व्यक्तियों के लिए, जो तंत्र से परेशान है, भूत प्रेत से परेशान है। 29 तारीख को, इस बार 29 अक्टूबर को संकटनाशक हवन है। अपना नाम आप लिखवाना चाहते हैं हवन में, तो आप 8130404375 पर व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक बाबा भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। हर हर